आज जितने भी चैप्टर हो चुके हैं ट्राई करें उनके मॉड्यूल्स हो, समझिए कि हमें 550 नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 680। छोटी इच्छा मत पालो, बड़ा सोचोगे तभी बड़ा मिलेगा बेटा, छोटा सोचोगे छोटे में रह जाओगे। तो सर जो चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा होता है उनसे अभी के लिए ज़्यादा अभी नहीं focus सोचना, अभी नहीं सोचना कुछ, सब अभी पढ़ना समय है। है, अभी बराबर पढ़ना है सब। जब लास्ट के 2 महीने बचेंगे तब हम बताएंगे क्या सीक्वेंस पकड़ लो, वो हम बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए तुम्हारे लिए हर एक चैप्टर इक्वल परसेंटेज पे, समझिए कि हमें 550 नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 680 नंबर। कितने? 680 प्लस जाना, उसके लिए हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट, समझ रही है। रैंक निकालेंगे ना, क्या यार प्रॉब्लम को लेंगे, रैंक निकालो, एम्स में जाएंगे यार। छोटी इच्छा मत पालो, बड़ा सोचोगे तभी बड़ा मिलेगा बेटा, छोटा सोचोगे छोटे में रह जाओगे, समझ रही है। बाकी और कोई दिक्कत? नंबर है आप लोगों को? मैंने नंबर दिया था अपना? हाँ है। नहीं तो ये मेरा नंबर है सर। जब ये सारे चार्ट बना लेगी तो आपने इसकी फोटो खींच के मेरे को भेज देना, ताकि मुझे पता लगे काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। चार्ट सारे बनने चाहिए, स्पेशली इनऑर्गेनिक और फिजिक्स के, और ऑर्गेनिक के तो हम साथ साथ बना ही लोगे, है ना। अप्रोच के लिए ओबीसी जब टीचर आएंगे तभी पता लगेगा, बाकी ट्राई करना है क्वेश्चन से को वापस से सारे सोल्व आउट हो जाए। रिवीजन टाइम है, मतलब ये दिवाली की छुट्टियाँ नहीं है, दिस इज अ रिवीजन टाइम। मिनिमम 14 आवर्स डेली पढ़ना है। वैसे तुम इतने घंटे पढ़ ही रहे हो, 6.5 घंटे यहाँ पढ़ते हो और लगभग 8 घंटे घर पढ़ते हो, तो वही टाइम है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, बट सिस्टमेटिक वे में 2-2 घंटे का स्लॉट, 2 घंटे पढ़ा, 10 मिनट की ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक, फिर चाहे घूम फिर लिए, फिर 2, मतलब हर जब पढ़ने बैठे तो 2 घंटे के इंटरवल में, ना ज़्यादा ना कम। क्योंकि स्टडी ये कहती है कि एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 मिनट फोकस होकर पढ़ सकता है। 2 घंटे में इसलिए होते 40 से 45 मिनट थ्योरी पढ़ी, समझ लिया, फिर क्वेश्चंस बनाए, समझ रहे हैं इस चीज़ को बेटा। बाकी रिलैक्स, बाकी बढ़िया सर, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मार्क्स बुरे नहीं है, बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। बेस्ट टाइम क्या है पढ़ने का? हाँ? सुबह है कि रात में बेस्ट टाइम? मैं अपनी लाइफ में कभी डे में नहीं पढ़ा, डे में नहीं पढ़े। याद रखना एक चीज़ को। अब अपने हिसाब से देखो कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट टाइम है, हाँ। और बेस्ट टाइम पता कौन सा होता है? 24 आवर्स, अच्छा। समझ रहे ना। ऐसा कुछ नहीं है कि दिन में पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ सकते हैं। जब तुम्हारे सामने किताब खुल जाएगी ना, और तुम्हारा ये होगा मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, तो तुम्हारे लिए हर टाइम इंपॉर्टेंट हो जाएगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मेंटेलिटी मत पालना कि मेरे को दिन में पढ़ना है। मैं अपने टाइम में, हमारे को गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो हम रात को ज़्यादा पढ़ते थे कि डिस्टर्बेंस कम होती थी। बट तुम्हें तो 20 हो रहा है, जब टाइम मिला किताब सामने होनी चाहिए, कि 6 महीने बचे बीच में, 6-7 महीने, उसके बाद एग्जाम है, उसके बाद एग्जाम निकल जाएगा, कॉलेज जाना, देन यू एंजॉय योर लाइफ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारे पेरेंट्स रोकेंगे ना हम रोकेंगे, फिर तुम्हारी लाइफ बढ़िया है ना। बट अभी के लिए तुम्हारी लाइफ हम लोगों के कंट्रोल में चलनी चाहिए, जैसे बोल दिया वैसे हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? और जब तुम वापस आओगी, जो जो चैप्टर हो चुके हैं उनकी डीपीपीज भी कंप्लीट, डीपीपीज को एज अ टेस्ट की तरह ले लेना, ठीक है। बाकी लास्ट चीज बस हाँ, कि मतलब ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। जब चैप्टर तुम्हारा जैसे चल रहा है, हाइड्रोकार्बन चल रहा है ना आपके उसके अंदर, तो हाइड्रोकार्बन में कुछ दिन, जैसे भी मैंने थ्योरी क्वेश्चन पढ़ाया था, तो मैंने साथ में बोला कि एनसीईआरटी पेज नंबर लिखवाया था, हाँ। तो जैसे जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा मैं बताता हूँ। बाकी हर एक लाइन से क्वेश्चन आपकी क्लास के अंदर बोर्ड पे लिखा होगा, ठीक है। Done? एक सर इसमें वो होता है, जी। ये बोलते हैं कि हमें ठंड बहुत होती है और हमारा कंसंट्रेशन ठंड में लगा रहता है कि बच्चे कैसे। देखो ठंड ना, ये मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा बोलते होंगे कि मैं इसी पर नहीं होने देता, कि मुझे बहुत गर्मी लगती है। देखो एक चीज़ को समझो क्या, ठीक है, ह्यूमन बॉडी होती है अपने अपने हिसाब से, तो किसी को अच्छा लगता है ठंड में रहना, किसी को अच्छा नहीं लगता। बट जब ध्यान सिर्फ टारगेट की तरफ होता है ना, कोई चीज़ नहीं रुकती है, बीच में हडल कुछ बनता ही नहीं है। तुम्हारा ध्यान जब 1.5 घंटा बोर्ड की तरफ ध्यान होगा, मेरी तरफ ध्यान होगा ना, ठंड लगेगी ही नहीं। और ठंड का अल्टरनेट है ना, स्वेटर पहन के आ जाओ, स्वेटशर्ट मिला ना। हम मेरे क्लास में बोलता तुम रजाई लेके आओ, कोई दिक्कत? मैं बोलता हूँ कंबल ले जा घर से यार। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। तुम तो कंफर्ट वे में पढ़ाई करो, ठीक है।